मैं हूं आफ्ताब हाशमी और आप देख रहे हैं अमरोहा न्यूज 23। जनपद अमरोहा में 25 दिन में फास्ट फूड ने ली 3 जाने, अब सिफा को भी नहीं छोड़ा। सबसे पहली मौत हुई थी 22 दिसंबर 2025 को अहाना की, फास्ट फूड ने जान ली थी। उसके बाद 29 दिसंबर 2025 को इल्मा की जान फास्ट फूड ने ली। अब 14 जनवरी 2026 को सिफा की जान भी फास्ट फूड ने ली। सिफा की शादी 3 अप्रैल 2025 को मोहल्ला जोई नगर पंचायत में हुई थी। वो उझारी की रहने वाली थी, ससुराल इनकी जोई की। 8 महीने शादी को हुए थे, परिवार सब कुछ सही चल रहा था। 6 तारीख को सिफा की अचानक तबीयत खराब होती है। 7 तारीख को ससुराल वाले सेनाज हॉस्पिटल ग्राम हरियाणा जो नगर पंचायत जोया के पास है उसमें भर्ती कराते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं मुझे इनकी आंतों में कुछ इन्फेक्शन लग रहा है, आप इसका सीटी स्कैन करा लें। परिवार के लोग मुरादाबाद जाकर सीटी स्कैन कराते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर मोहम्मद रियाज के द्वारा 2 दिन तक इलाज किया जाता है। उसके बाद वो उन्हें रेफर कर देते हैं एम्स हॉस्पिटल। एम्स में 2 से 3 दिन उनका इलाज किया जाता है। सिफा का फिर इंतकाल हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। फास्ट फूड ने सिफा को भी नहीं बख्शा। मोहल्ले में, गांव में। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद वाजिद नाम है, जोया का रहने वाला हूँ। अभी जो परिवार में घटना हुई है वो क्या था, उनका नाम था और क्या पूरा मामला था? हमारे छोटे भाई सबसे लगभग 5वां भाई है, 5वां नंबर, हम 7 भाई हैं, उसमें 5वें नंबर का भाई है हमारा मोहम्मद अकरम। उनकी शादी 2025 अप्रैल 3 तारीख उझारी से हुई थी। लगभग 8 महीने हो चुके हैं। उनकी बीमारी का कारण जो रहा है, जब वो सुबह में उन्होंने चाय पी तो उनके दर्द महसूस हुआ। हमने ले आके डॉक्टर जरूर के यहाँ भर्ती कर दी। उन्होंने एक शाम तक रख के बोले कि मुझे ऐसा लगता है भाई उनकी आँख इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, आँख में कुछ पक्का नहीं है, आप मुराद इसकी MRI CT स्कैन करा लो, जब उसके बाद बताऊँगा। हम वहाँ ले गए। जब वहाँ पता चला तो एक अस्पताल है GM, ये डॉक्टर रियाज का है, पेट के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने MRI कराई। उन्होंने बताया आपकी भतीजी बहू का, वही बहन बहू का पैनक्रियाज खराब है। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब ये एकदम ऐसे कैसे हुआ? उन्होंने कहा इसका जो रीज़न है वो ज़्यादातर फास्ट फूड जैसे चाउमीन, बर्गर और ये मोमोज, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ बताई उन्होंने। ये मैदा की होती है, इसे स्टीम लगा कर जब खाया जाता है तो ये रबड़ जैसी हो जाती है। ये धीरे धीरे पेट में, पैनक्रियाज में, यानी छोटी आंत में जो होती है उसमें जमा हो जाती है। तो ये गलती नहीं है, जब ये इकट्ठी हो जाती है फिर इसमें सड़ान पैदा हो जाती है। सड़ान का कारण ये है जैसे अपना आटा होता है ना, ये 3-4 दिन के लिए रख दिया जाता, उसमें खमीर उग जाता, फिर इसमें ऐसे कीटाणु बनते हैं जो वो पैनक्रियाज को यानी आंतों को खाने लगते हैं। फिर वो इन्फेक्शन बन गया। हम लोगों ने या तो भर्ती करा तो उन्होंने 72 घंटे का हमें टाइम दिया कि हम 72 घंटे के बाद बताएंगे डॉक्टर साहब ने। उन्होंने बोले 24 घंटे के बाद ही, 36 घंटे के बाद ये मेरे कब्जे से बाहर है, इसका इलाज दिल्ली एम्स में होगा। जब दिल्ली एम्स में होगा तो हमने वहाँ से कागज़ बनवाए, सीधा हम एम्स ले गए। अल्लाह का शुक्र है हमने जहाँ तहाँ से कह कर मामला ये एम्स में भर्ती कराया और इसकी हालत भी नाजुक थी, ताकि उन्होंने डॉक्टर ने चेक करा। चेक करने के बाद ये एकदम तुरंत भर्ती करा। फिर वहाँ भी रिपोर्टें हुई, 1 घंटे के अंदर अंदर 8-10 रिपोर्टें उन्होंने कर दी। और इतना फास्ट दिल्ली का अस्पताल है, बहुत से अस्पताल की तारीफ करना हो, वो सुविधा मिलती है। अगर सही तरीके से इलाज वो लोग करते भी हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, मगर जिसके नसीब में मौत है, मौत ही मिलेगी। एम्स में डॉक्टर ने क्या बताया, मतलब किस तरह की हालत में आप लेकर गए? उनसे जब लास्ट टाइम बात हुई, मैं भी डॉक्टर साहब इसकी असली वजह क्या रही, कि जब उन्होंने बताया इसकी असली वजह रही कि उनकी पैनक्रियाज जो थी ना तो यही तेजाब बनाती है जो अपना खाना हजम करती है, नहीं तो वो बन गया था, और शुगर बिल्कुल 0 लेवल हो गई थी, और इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि इनके दिमाग को चढ़ गया। चढ़ने की वजह ये थी कि खून का पानी बन चुका था। अब इतने लोग समझ पाए हम या वो तो देर ज़्यादा हो चुकी थी। मैन अगर रीजन की बात की जाए तो मैन जो मौत हुई है वो किस चीज़ से हुई है? मैं तो यही कहूँगा सभी देशवासियों से
और अपने जिला अमरोहा से ये तीसरी मौत है पैन की रियाज की। मैं तो अपने सभी पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूँ, ये जो मोमोस है और चाउमीन है और ये अपनी शादियों में भी बड़े बड़े स्टॉल लग रहे हैं, इसे बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इसकी जगह अगर फ्रूट हो उसका नाश्ता कराया जाए तो बेहतर है। मैं सभी शादी में लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अपने ज़िले के लोगों से, जहाँ तक भी मेरी बात पहुँचे, इसमें मोमोज, चाउमीन और भी चीज़ें होती हैं ऐसी जो अपने लीवर और पैनक्रियाज को ख़राब कर सकती हैं। में फास्ट फूड तेजी से बेचा जा रहा है, उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन जागता तो है। मौत से 2-3 दिन अभियान चलाया जाता है, उसके बाद फिर ठेले मोहल्लों में फास्ट फूड खुलेआम बेचा जा रहा है। एक ही तेल में बार 50 बार कम से कम फास्ट फूड को तला जाता है, फिर उसे बेचा जाता है। सुबह उठते हैं बच्चे, उस फास्ट फूड को खाते हैं, सड़क पर जाते हैं तो फास्ट फूड खा रहे हैं। मोमोज, बर्गर जैसे खतरनाक जानलेवा फास्ट फूड मौत का कारण बन रहे हैं। प्रशासन इन्हें अभी तक बंद क्यों नहीं कर रहा? क्या सैंपल भरने के बाद कोई अभी तक जांच सामने आई है? कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? और खुलेआम फास्ट फूड क्यों बेचा जा रहा है जनपद अमरोहा? ये सवाल खड़ा करता है, आखिर कब तक प्रशासन इन लोगों को छूट देगा?